अस्सलाम वालेकुम। दोमेन न्यूज के साथ मैं हूं समरा कमर और मैं हूं खानजादा मोहम्मद निसार। हेडलाइंस आपने जानी, अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सदर रियासत सरदार मोहम्मद मसूद खान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर के दोनों इतराफ़ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम स्याह इस अज़्म के साथ मना रहे हैं कि कश्मीरी अपनी जद्दोजहद को हसूल आज़ादी तक जारी रखेंगे। सदर रियासत सरदार मोहम्मद मसूद खान और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर के दोनों अतराफ़ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम स्याह इस अज़्म के साथ मना रहे हैं कि कश्मीरी अपनी जद्दोजहद को हसूल आज़ादी तक जारी रखेंगे। 5 अगस्त 2019 के बाद वादी कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन और कर्फ्यू 5 अगस्त 2019 के बाद वादी कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन और कर्फ्यू है। भारतीय हुकूमत ने शहरियों से जीने का हक भी छीन लिया। कश्मीरी न पहले झुके हैं और न अब दुनिया की कोई ताकत उनके जज्बे को झुका सकती है। भारतीय फौज की जुल्म बर्बरियत कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत को किसी सूरत कमज़ोर नहीं कर सकती। कश्मीरी कौम हसूल आज़ादी तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इस मौका पर उन्होंने मज़ीद कहा कि भारतीय फ़ौज ने जबर तशद्दुद का ऐसा कोई हथकंडा नहीं छोड़ा जो मज़लूम कश्मीरी अवाम पर ना आजमाया, लेकिन कश्मीरी अवाम जुरात और हौसले के साथ अपने मौक़िफ़ पर कायम है। उन्होंने अपने नस्ब-ओ-लैन को नहीं छोड़ा और किसी भी सूरत अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार नहीं होंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि कश्मीरी अवाम भारत के यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाकर दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि भारत की जमहूरियत और सेक्युलरिज्म महज एक ढोंग है। भारत 73 बरस से मुसलमानों का कत्ले आम कर रहा है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि कश्मीरी अवाम भारत के यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाकर दुनिया को ये बता रहे हैं कि भारत की जमहूरियत और सेक्युलरिज्म महज ढोंग है। भारत 73 बरस से कश्मीरी मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है। इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का ये सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। जुल्म के बावजूद भारत कश्मीरी आवाम के दिलों से आज़ादी का जज्बा ख़त्म नहीं कर सका। कश्मीरी कौम हसूल आज़ादी तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने यौम स्याह के मौका पर अपने एक पैगाम में किया। उन्होंने कहा कि भारत का सेकुलरिज्म और जमहूरियत ढोंग है क्योंकि भारत कश्मीरियों के हक़ राय दही को तस्लीम करने से मुसलसल इनकार कर रहा है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल का नोटिस लेना मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत ही नहीं पूरे खित्ते की अमन और सलामती के लिए ख़तरा है। एटमी ताकतों के दरमियान मामूली सी गलतफहमी को तबाह कर सकती। आलमी बरादरी को इस सूरत हाल का अदराक करना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद अब्दुल हमीद कियानी ने आमदा इंतखाबात 2021 के हवाले से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वोटर्स फहरिस्तों का दुरुस्त होना साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए ज़रूरी है। जिन लोगों का वोट इंदराज नहीं हुआ वो अपना वोट इंदराज करवाएं। वोटर फहरिस्तें जो अपडेशन होगी, डिलीशन होगी, मुझसे पहले कमिश्नर साहिबा भी आपको अपडेट कर चुकी हैं। उसके लिए इब्तदाई तौर पर 2016 की जो वोटर फहरिस्तें हैं वो हर शुमार कनुंदा को दे दी गई है। विलेजेस की बना पर टाउन कमेटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वार्ड वाइज उनको दे दी गई हैं। उन वोटर फहरिस्तों से वो जिन लोगों की डेथ हो गई उनके नाम निकालेंगे, क्योंकि ये नादरा ऑटो से उसके तहत ये अपडेट नहीं कर सका कि बंदे की डेथ किसकी हुई। किसी खातून की, किसी मर्द की शादी किसी दूसरी जगह पर हो गई, वो हमने निकालना है, चूंकि ये खुद ब खुद नादरा वाले अपडेट उसको नहीं कर सकते। उसके बाद हमने 2016 की फहरिस्तों को इसलिए भी मुकद्दम इलेक्शन कमीशन ने रखा कि उसके मुताबिक आपको पता है कि इलेक्शन से पहले हमेशा एक पोलिंग स्कीम बनती है। ये फहरिस्तें एक तरतीब के तहत बनी। लाइक आपको मैं मिसाल दूं कि वार्ड नंबर 1 मुजफ्फराबाद, उसमें भी एक घर से तरतीब शुरू की गई कि ताकि जब दूसरा पोलिंग स्टेशन बनाना पड़े तो वो एक तरतीब से वोटर्स फॉर एग्जांपल 1000 हैं, 800 हैं, 500 हैं, जो क्राइटेरिया है, तो उसके बाद दूसरा शुरू हो जाए। और अब हम जब डिलीशन करेंगे या एडिशन करेंगे तो वो उस तरतीब को भी मुलाज़े खातर रखा जाए। ये जो नया प्रोफार्मा हमने शुमार कनुंदगान को दिया है, इसमें भी हमने उनको कल हमने कुछ विजिट पर भी देखा कि बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। हालांकि पहला दिन था और काफ़ी सारी हर वार्ड के अंदर लोग मौजूद थे। वो भी उसी तरतीब को बरकरार रखेंगे और उस पहली फहरिस्त के ऊपर नादरा की तरफ से एक इंतखाबी कोड दर्ज है। लाइक
वार्ड नंबर 1 मुजफ्फराबाद का 001 है। तो हम जब दूसरा प्रो फार्मा जो हम फिल करेंगे बाकी चीज़ों के साथ वार्ड नंबर, उसका नाम और उसके साथ जो कोड है वो भी लिखेंगे, ताकि ये ना हो कि वार्ड नंबर 1 का बंदा वार्ड नंबर 2 में चला जाए, 2 का 3 में चला जाए, ठीक है। और अगर वो गया भी है तो कल हम उसकी डुप्लीकेशन को निकाल के उसको दुरुस्त कर सकें। इसके लिए जो है वो हमने जो टाइम उनके लिए रखा था कि 10 से 22 फरवरी तक, 20 से 9 तारीख तक जो है ना ये हम इलेक्शन कमीशन को देंगे। 10 से 22 फरवरी तक ये डेटा एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन से वेरीफाई होगा। अब फॉर एग्जांपल इसमें गलतियां पहले कैसे आई थी, हम पहले भी इसका हिस्सा रहे थे। वो ये था कि आईडी कार्ड जो है इस दफ़ा हम उसकी कॉपी भी ले रहे हैं कि फॉर एग्जांपल 2 की जगह जल्दी में 3 लिखा गया तो वो वोट रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट तो नहीं होगा, अल्टीमेटली वो पड़ेगा, लेकिन वो हमें दोबारा ठीक करके नादरा को भेजना पड़ता है। एक वन ऑफ द रीज़न थी उस वक्त 2016 में, जिसकी बिना पर के हमने क्विकली जो आईडी कार्ड के नंबर लिखे वो जल्दी में हमने उसको वो डबल कर दिया। दूसरी वजह ये थी कि लोगों ने डबल लिखवा दिए। फॉर एग्जांपल जी मैं डिस्ट्रिक्ट बाग से हूँ, तो मैंने बाग में भी कोशिश की लिखवाने की और यहाँ भी हो, तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता। जब वो नादरा के पास गया तो उन्होंने उसको मुस्तकिल पते की बिना पर दर्ज किया और आर्जी पते की बिना पर निकाल दिया। आर्जी पते की बिना पर सिर्फ वही वोट दर्ज होंगे जब मुस्तकिल पते की जगह से मुतलका रजिस्ट्रेशन अफसर से वो सर्टिफिकेट और एनओसी लाएंगे और उसकी बिना पर वो वोट दर्ज हो जाएंगे। उस डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जहलम वैली इम्तियाज अवान ने दुमैल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट माहौलियाती तब्दीलियों से नबरद आज़मा होने के लिए बेहतरीन मनसूबा है। इस मनसूबे की तकमील से जहाँ हमारा दर्जा हरारत मुतदिल होगा, वहीं आलमी दर्जा हरारत पर भी इसके बेहतरीन नताइज मुरतब होंगे। मैं और इस कौम के जो मुल्की खिदमात है उसमें ये बड़ा एक मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जो दीगर चैनल्स है उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप यहाँ मौके पे तशरीफ लाए और इस प्रोजेक्ट को जो वर्ल्ड बैंक के तावन से DCRP प्रोजेक्ट के तहत ये चल रहा है और हमारे डिपार्टमेंट की इसमें टेक्निकल सुपरवीजन है, तो इस लिहाज से मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मौके पे आए, प्रैक्टिकली आपने यहाँ पे काम होते देखा और इंशाल्लाह आपकी इस कवरेज की वजह से देख के हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में ये दरख्तों की अहमियत, उनकी इम्पोर्टेंस, जो इंसानों की और जानवरों की ज़िंदगी के लिए इनकी इम्पोर्टेंस है वो उजागर हो गई। तो इसी तरह आज़ाद कश्मीर में हमारा एक मेगा प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट के तावन से बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट वो लॉन्च हुआ है गुज़श्ता साल। 1 साल उसको गुजर गया है, तकरीबन 20-22 अरब रुपये का प्रोजेक्ट है आज़ाद कश्मीर का। ये पिछले साल तो हमारा बहुत अच्छा काम हुआ, मीडिया ने बहुत अच्छी कवरेज की, देखा, टीमें गई, सराहा हमारे कामों को। तो इस साल थोड़ा सा हमें मसला ये है कि बिलियन ट्री की वजह से हमारे गुज़श्ता 8-9 माह से हमारे फंड्स रिलीज नहीं हुए, जिसकी वजह से हमारी लेबर, हमारे जो वाचर तैनात हैं, हमारे यहाँ पे जो नर्सरियों में काम करने वाले लोग हैं, उनको अभी तक अदायगी नहीं हो सकी। अभी कुछ थोड़ी अमाउंट में क्रेडिट रिलीज हुआ है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि 3-4 दिन तक हमारी कुछ पेमेंट्स होंगी। लेकिन ओवरऑल जो हमारे PC1 में या जो हमारे एनुअल सालाना टारगेट होते हैं फाइनेंशियल, वो हमें नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से हम पूरी तरह से उसकी जो स्पिरिट है और रूह है TBT बिलियन ट्री मनसूबे की, तो उसको नहीं चला पा रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमारी AJK गवर्नमेंट और हुकूमत पाकिस्तान हमें मतलूबा फंड्स देगी ताकि हम उसको उसी बिलियन ट्री मनसूबे की उस सही रूह के मुताबिक उसको चला सकें। तो अभी जो हमारे कुछ फंड्स रिलीज हो रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछले 8-9 माह से हमारा गैप है वो ख़त्म हो। और इस वक्त चूँकि ये प्लांटेशन मोस्टली हम हर साल 2 मौसम होते हैं, एक मानसून होता है और एक मौसम बहार होता है। तो मानसून में मैंने कुछ प्लांटेशन की थी, उसकी भी अभी तक अदायगी नहीं हुई। अभी जो बहार की प्लांटेशन होती है, मौसम बहार 2021 की प्लांटेशन है, ये असली तौर पर दिसंबर में शुरू होती है, लेकिन फंड्स न होने की वजह से और पिछले 8-9 माह से अदायगी न होने की वजह से हम इस काम को दिसंबर में भी शुरू नहीं कर सके और अभी जनवरी में भी इसको नहीं शुरू कर पाए। तो उम्मीद है कि हमारी जो ये नेक्स्ट किस्त सरमाई है, हुकूमत पाकिस्तान इसको रिलीज़ करेगी ताकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचता है, ये फरवरी का महीना और कुछ दिन हमारे पास मार्च के। तो अगर हमें मतलूबा फंड्स मिल जाते हैं तो हम इंशाल्लाह अपने टारगेट्स प्लांटेशन के, चूँकि ये सीजनल एक्टिविटी है, मौसम के साथ इसका लिंक है,
تو فنڈز ہوں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے اہداف کو فنانشل اہداف اور پودوں کے لگانے کے اہداف فزیکل اہداف وہ پورے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو میں ذاتی طور پہ دوبارہ سے اپنی میڈیا کی ٹیم کا اور الیکٹرانک میڈیا کا پرنٹ میڈیا کا میں ذاتی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر موقع پہ ہماری ایکٹیویٹیز کو اجاگر کرنے میں بڑا ساتھ دیا اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کیا. ضلع جہلم ویلی کے نواحی علاقوں میں کوہر اور پھسلن کے باعث 2 مختلف حادثات ہوئے جن میں مجموعی طور پر 7 افراد جہاں بحق اور 7 افراد زخمی ہو گئے. تمام زخمی افراد کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد CMH مظفر آباد منتقل کر دیا گیا. ضلع جہلم ویلی کے نواحی علاقوں میں شدید دھند کے باعث 2 خونی ٹریفک حادثات رونما ہوئے. دونوں حادثات میں مجموعی طور پر 7 افراد جاں بحق جبکہ 7 افراد زخمی ہو گئے. پہلا حادثہ دچور میرا سے گڑی دوپٹہ آنے والی مسافر وین کو پیش آیا. پولیس ذرائع کے مطابق حادثے میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے. ریسکیو اور پولیس کی ٹیموں نے امدادی کارروائیاں شروع کر دی. دوسرے حادثے میں مسافر جیپ سدپالی کے مقام پر کھائی میں جا گری. حادثے میں موقع پر 4 افراد جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے. زخمیوں کو CMH مظفر آباد منتقل کر دیا گیا. حلقہ 5 کھاوڑہ کی یونین کونسل جنڈ گراں کے مقام پر شارٹ سرکٹ کے باعث خوفناک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا. آتش زدگی کے نتیجہ میں مال مویشی اور گھر جل کر خاکستر. عوام علاقے کی بھرپور کوشش کے باوجود آگ پر قابو نہ پایا جا سکا. حلقہ 5 کھاوڑہ کی یونین کونسل جڈگراں کے مقام پر انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا. راجہ عبدالرشید خان یونین کونسل جڈگراں گاؤں نیازپورہ نراٹ کے گھر اچانک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے گھر کو آگ لگ گئی جس میں تمام مال مویشی اور گھر مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا. گاؤں والوں کی کوشش کے باوجود آگ پر قابو نہ پایا جا سکا. عوام علاقہ نے حکومت وقت سے بھرپور مطالبہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا اور کہا کہ محترم کی ساری زندگی کی جمع پونجی سیکنڈز میں آنکھوں کے سامنے جل کر راکھ ہوگی. عوام علاقہ نے حکومت وقت سے اپیل کی کہ وہ متاثرہ خاندان کے نقصان کا ازالہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں. دومیل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے دومیل نیوز مظفر آباد.